नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज हम करेंगे बहुत सारी बातें। कैमरा मैं छत पर घुमाऊंगी और खूब सारी काम की बातें करेंगे। आज की वीडियो का विषय यही है, कैसे पता चले कि वीडियो फेक है या असली है। जो जानकारी हमें दी जा रही है वो सही है या नहीं। भरा पड़ा है यूट्यूब जानकारी से, लेकिन उसकी गारंटी नहीं कि आपसे जो कहा जा रहा है वो सही ही हो। तो मैं एक्चुअली दूसरे चैनल के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं गार्डनिंग का चैनल चलाती हूँ और जब मैं दूसरे गार्डनिंग के चैनल देखती हूँ और उनमें कोई बात अगर गलत कही गई होती है तो मुझे तुरंत समझ में आई जाती है कि यहाँ मिसगाइड किया जा रहा है, ये जानकारी ठीक है और ये ठीक नहीं है। वो मुझे समझ में आता है। तभी मेरे मन में आता है कि जो बिगिनर्स हैं बेचारे, वो तो यूँ इस तरह दूसरों के चैनल देखकर और अगर बात मान के करेंगे तो काफ़ी धोखा खा सकते हैं। तो मैंने सोचा आज इसी विषय पर बात करते हैं कि यदि आप नए हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये चैनल फेक है या जानकारी इनकी फेक है या असली है, तो कैसे पता करेंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो जल्दी आपके समझ में आ जाएगा। लोग यूट्यूब पर चैनल क्यों चलाते हैं? एक तो उनका ये होता है कि वो कुछ कमाना चाहते हैं, एज ए करियर होता है, उनका बिजनेस होता है, मार्केटिंग होती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, ना मैं किसी को आरोप लगा रही हूँ। ये काम करना एक अच्छी बात है, हर आदमी अपना फील्ड चुनने के लिए स्वतंत्र है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि लोग मिसगाइड करते हैं, बस कुछ मार्केटिंग होती है जो बिज़नेस का हिस्सा है। इसलिए किसी को दोषी ठहराना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। बस मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप जो भी देख रहे हैं उसमें अपना दिमाग ज़रूर लगाएं। तो कैसे पता करेंगे आप, ये बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरा दूसरा चैनल भी मैंने खोला है। मेरे छत के वीडियो आपने बहुत देखे हैं और अब मैंने एक और चैनल खोला है जिसमें मेरे घर के अंदर के वीडियो हैं, मेरा लाइफस्टाइल और मेरी क्रिएटिविटी, और जिसका नाम है माई क्रिएटिव फोटोस्टेप्स। तो यदि आपको लगता है आप मुझे पसंद करते हैं तो एक बार मेरे उस चैनल पर भी जाके देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, सामने एक कीड़ा लग रहा है और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लॉन्ग बीन के पेड़ हैं। तो आप कैसे पता करें कि जो सामने वाला आपको पौधे दिखा रहा है उसकी जानकारी सही है? तो दो तरह के चैनल्स होते हैं कि एक तो वो जिन्हें कुछ अपना बेचना होता है, उनका ऑनलाइन स्टोर होता है, उनका करियर होता है। दूसरे वो जिन्हें अपना वीडियो वायरल करना होता है। जिन्हें वायरल करना होता है उनके जो थंबनेल होते हैं उस पर कुछ ऐसा लिखा रहता है चमत्कारिक सा, जो आपको आकर्षित करता है। लेकिन जिनके स्टोर्स हैं उनका थंबनेल तो अच्छा होता ही है, उनका जो कंटेंट होता है, जो उनका बगीचा होता है या उनका जो टेरेस गार्डन है, वो इतना हरा भरा, इतना सजा हुआ होता है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो जैसे जो बेच रहे हैं कपड़े का जैसे शोरूम, वो एक तरह से पौधों का शोरूम टाइप होता है। वहाँ कुछ भी पौधा ऐसा नहीं होता कि जिसमें रोग लग रहा है, कोई पौधा ऐसा नहीं होता कि जिसकी ग्रोथ नहीं हुई है। हर चीज़ इतनी हेल्दी होती है कि अचरज होता है। जो बिगिनर होता है ना, वो एकदम देख के इंस्पायर होता है। और वो जो चीज़ें बेच रहे होते हैं, ग्रो बैग से लेकर, मिट्टी से लेकर, बीज से लेकर, वो उनको ऑर्डर करता है हर चीज़ और अपनी छत पर उगाने की कोशिश करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती और वो बहुत सारे शिकायत वाले प्रश्न आते हैं। तो इसका उत्तर ये है, हमें दोष किसी को नहीं देना। बेचने का यही नियम है। आजकल दुनिया बाजार है और सोशल मीडिया ओपन फॉर ऑल है। तो आपको समझना है कि बागवानी एक विज्ञान है, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके कुछ नियम हैं। तो आप क्यों न शुरुआत करें उन चीज़ों से जो आपके पास घर में है, बहुत सारा खरीदने के बजाय या किसी की बात मानने के बजाय। किन चैनल्स को फॉलो करें जिनसे जानकारी आपको ऑथेंटिक मिले? तो उन चैनल्स को कि जिनके स्टोर्स नहीं हैं और जो बहुत ऐसा अजीब सा टाइटल थंबनेल में नहीं लगा रहे, जो गारंटी ले रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करें, क्योंकि गारंटी नहीं ली जा सकती।
और जो ऐसे चैनल्स हैं जो ये कहते हैं कि ये पौधे शुभ हैं, ये अशुभ हैं, ये तो 10 पौधे लगाएंगे तो पैसे की बरसात होगी, ये सब चीज़ें फेक हैं। जिस छत पर बहुत मेंटेन गार्डन नहीं होगा, अगर एक पौधा अच्छा है तो दूसरे में कीड़े भी होंगे। एक मतलब असफलता और सफलता दोनों जिस छत पर दिख रही हों, या वो बात टेरेस की ही नहीं, कोई भी चैनल है, जो आदमी असफलता और सफलता दोनों दिखा रहा है, जो सिर्फ एक शोरूम की तरह सजा हुआ गार्डन नहीं है, वो हार्वेस्टिंग भी नहीं कर रहे, वो उसमें से सब्जियां खा भी नहीं रहे, बस लगी हैं सब्जियां और बार बार आपको दिखाई जा रही हैं, तो वो उनका स्टूडियो है। और फिर उसके बाद वो कहेंगे इस मिट्टी में हमने इतनी वर्मी कंपोस्ट डाली, उनकी वर्मी कंपोस्ट बहुत महंगी होगी, उनके टूल्स महंगे होंगे, और वो कहेंगे कि हमने इसमें सीवीड के दाने डाले, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में बिक रही हैं। और जब मैं नई थी, मैंने चैनल नहीं खोला था, और मैंने गार्डनिंग तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, ये तो बचपन से कर रही हूँ, लेकिन टेरेस पे मैं करीब 2016 से तो मेरी इस वाले घर की टेरेस पे कर रही हूँ। तो कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं करती थी, सिंपल बगल वाले प्लॉट से मिट्टी ली, दूध वाले भैया से कहा गोबर का खाद ले दो, धान की भूसी मुझे सस्ते में फ्री में मिल जाती थी, वो मिला दी, बस हो गया काम। किचन विचन का कचरा था वो भी दबा दिया उसी मिट्टी में, कोई तामझाम नहीं, और शानदार सब्जी होती है, न मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदा होगा। तो जब सब कुछ हो रहा है, और कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे जानकारी थी, क्योंकि मुझे पता है खाद कितना मिलाना है, क्योंकि मुझे पता है खाद कच्चा नहीं है, और मुझे बोने का समय मालूम है। फिर भी अगर मैंने 4 लौकी लगाई, 2 गिलकी लगाई, भिंडी लगाई, तो पता चला इस साल भिंडी बिल्कुल नहीं हुई, इसमें कीड़ा लग गया और मैंने उखाड़ के फेंक दी, दूसरी लगा दी। ये होता ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता। मैं इस साल के अनुभव बताऊं, अब मेरे पुराने वीडियो देखना, जिसमें सेम आपको दिखेगी, 2 तरह की सेम थी, लेकिन दोनों सेम में इतने कीड़े लगे मैंने उखाड़ के फेंक दी, और पूरे 6 महीने सेवा करने के बाद मैंने उखाड़ के फेंक दी, कुछ नहीं मिला। टमाटर पिछले साल मैंने लगाए थे, पूरे में वो जो लीफ कर्ल वायरस लग गया। ये देखिए इसमें जुकीनी में लग रहा है, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि होता ही है ये। तो आप किसी ऐसे वीडियो के जहाँ से, मैं चाहती तो ये वाला पोर्शन कट करके आपको केवल वही दिखाऊं जो हरा भरा है। हाँ, पूरा गार्डन ख़राब नहीं हो सकता, आप छत भर के सब्जियां उगा रहे हैं, आधी से ज़्यादा सब्जियां अच्छी होंगी, और आप खुद ब खुद ये भी सीखते जाएंगे। अब जैसे मेरी ये जुकीनी है, इसमें रोग लगा है, बाकी के 2-3 पौधे बहुत स्वस्थ हैं। तो मुझे लगता है ये जो है ना, कोने वाला कंटेनर है, और इसमें शायद सनलाइट थोड़ी कम आती हो, कुछ भी हो सकता है, मैं 100% नहीं कह सकती। पर अब जब मुझे लगेगा कि ये नहीं सर्वाइव कर रही, तो मैं ये एक पौधा उखाड़ दूँगी, कंटेनर खाली कर लूँगी, कुछ दिन छोड़ दूँगी, और उसमें कुछ नया पौधा लगा दूँगी, उसके लिए कोई मलाल नहीं। तो अब एक टिप तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो व्यक्ति बहुत डेकोरेटिव स्टूडियो की तरह उन्होंने अपनी छत सजाई है, और उनके पास हर तरह की गमले की वैरायटी है, जितने तरह के गमले उनको सेल करना है, हर तरह की उतनी खाद है जो खाद वो सेल करना चाहते हैं, वो खूब सेल करें, उनका बिजनेस है, उनको बधाई, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप उनसे सब चीज़ खरीदें, तभी आपका गार्डन हरा भरा होगा, ये जानकारी आपको होना चाहिए। और आप खरीदो भी, एक एक चीज़ खरीदो, आप प्रयोग करो, आप भी सीखेंगे, उनका भी बिजनेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गलती नहीं करें कि उन्होंने जो बताया वही डलेगा तभी बगीचे में सब्जी होगी। हाँ, मिट्टी और सिंपल खाद मैंने बताया, आप सिंपल तरीके से करके देखें, मिट्टी वेल्डेंड बनाएं, थोड़े रेत बना दें, गोबर की खाद, अगर गोबर की खाद मिल जाती बस हो गया। अरे भैया फंगस लग गई, नीम के पत्ते दबा दो, थोड़ी सी नीम की निबोली मिल जाए तो सुखा के रख लो, वो डाल देना। जो हमारे आसपास है जंगली में जो वो होते हैं खरपतवार, उनकी पत्तियां सुखा लो, उनकी हरी पत्तियां पानी में डाल दो, और उन पत्तियों को स्प्रे कर दो, थोड़ा सा कीटनाशक का काम कर जाती हैं। छोटी छोटी कई चीज़ें हैं। मैं सब मना क्यों कर रही हूँ कि आप बिगिनर हैं, आपने खूब सारा ऐड देखा, नए ग्रो बैग खरीदे, महंगा पैसा खर्च किया, महंगे बीज, महंगे ग्रो बैग, और बोरियों से अच्छी महंगी मिट्टी करके पता चला आपने 4000 रुपये खर्च किए, और आपके यहाँ 400 का भी सामान सब्जी नहीं हुई, तो आप एकदम हताश हो जाते हैं, फिर गार्डनिंग छोड़ देते हैं। मेरा उद्देश्य है
कि आप गार्डनिंग नहीं छोड़ें, आप गार्डनिंग करें और 4-5 गमलों से करें, सस्ते से करें। तो जो आपका अनुभव होगा, जो आपसे बिगड़ेगा, वो आपको अखरेगा नहीं। धीरे धीरे आप गारंटीड सीख जाएंगे। तभी सीखेंगे, सिर्फ तभी सीखेंगे जब आप खुद करेंगे, गलतियां करेंगे। एक बार आपकी सब्जी एक मरेगी, एक बार एक बहुत अच्छी हो जाएगी, सब कुछ होगा। खट्टा मीठा, जीना मरना सब होगा इस बगीचे में। और आप देखेंगे कि सब कुछ हरा ही हरा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे चैनल्स जो शौकिया सब्जियां उगा रहे हैं, जिनके यहाँ ज़्यादा सजावट नहीं है, उनकी जानकारी ध्यान से सुने आप। तो वो आपको जो बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक ऐसा होगा जिसमें आपको मिसगाइड नहीं किया जाएगा। बेचने की मतलब मार्केटिंग नहीं होगी। और अगर जिनका बिजनेस है वो तो निश्चित है कि जिस सीजन में जो माल उन्हें बेचना है वो उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे और वो हर बार आपको बताएंगे कि आज मैंने मिट्टी में ये डाला है। तो मुझे लगता है कि गार्डनिंग को लेकर जितना भी जो डाउट है कि किन वीडियोस को फॉलो करें, किन को नहीं, और कौन सा कीटनाशक डालें, कौन सी चीज़ खरीदें, कौन सी नहीं खरीदें, कौन से ग्रो बैग अच्छे होते हैं, सब आप रिव्यू भी देखें। लेकिन आप छोटे चैनल भी देखें जो नए नए लोग कर रहे हैं ना, जिनके बड़े बड़े चैनल नहीं हैं, बड़ा जिनके पास तामझाम नहीं है, उनके ट्रू अनुभव है। ना उनके पास कोई बनावट है, ना मार्केटिंग है, और ना ऐसा कुछ है जो वो उन्हें कहना ही है। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।